सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाऊंगी, तो आप भी कार्तिक की कहानी का श्रवण जरूर कीजिएगा। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और बहुत धूमधाम से वह अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई। तब वह बहू कहने लगी,
अगले कार्तिक में भी माँ को नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना आया, उसने खूब सारा घी और मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज़ सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती, मेरा पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूँ। इस प्रकार वह रोज़ सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर से बदल गई और बुढ़िया ठोकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गई, तब देखता है न तो वहाँ सास है न ही कुटिया है। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया ठोकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह ठोकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे।